हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज विशेष दिन है। क्या है? कात्यायनी व्रत का प्रारंभ है। तो पहले कार्तिक व्रत था, 1 महीने का व्रत चला कार्तिक का, जिसे हम लोगों ने किया था। अब दूसरा व्रत जो प्रारंभ हुआ है कात्यायनी व्रत, इसे हम करते नहीं हैं लेकिन फिर भी सुनते हैं। ये जो कथा है ये करने के लिए नहीं है, सुनने के लिए है ना। तो ये जो महीना है अग्रहायण, ये महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष है ना। तो गीता में भगवान कार्तिक की महिमा को छिपा करके रखते हैं और मार्गशीर्ष की महिमा बता रहे हैं। कार्तिक का जो महीना है वो राधा रानी का है, तो गीता में भगवान ने राधा रानी को छिपाया है, क्योंकि गीता ये प्रारंभिक ज्ञान है। गीता में भगवान की महिमा का जो है प्रारंभिक ज्ञान है, इसलिए इसमें राधा रानी की महिमा को छिपा करके भगवान जो है अपनी महिमा बताते हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण की महिमा समझे तब कहीं राधा रानी की महिमा को जो है समझने का अधिकार प्राप्त होता है ना। तो वास्तव में दोनों महीने पवित्र हैं, दोनों महीने बराबर पवित्र हैं। पहला महीना जो कार्तिक का है वो राधा रानी का है, और दूसरा महीना जो मार्गशीर्ष का है वो कृष्ण का है। और जैसे राधा रानी का नाम पहले आता है बाद में कृष्ण का नाम आता है, उसी प्रकार से कार्तिक महीना जो राधा रानी का पहले आता है और फिर मार्गशीर्ष महीना कृष्ण का महीना बाद में आता है। तो वर्ष में 2 महीने जो है सबसे पवित्र हैं, कार्तिक और मार्गशीर्ष, है ना। तो इस महीने में व्रत की कन्याओं ने जो व्रत किया था तो उसे कात्यायनी व्रत कहते हैं, है ना। तो ये कथा श्रीमद् भागवत में है और 10वें स्कंद का 22वां अध्याय है, शायद 22वां अध्याय, 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में है। और ये कथा गोपाल चंपू में बहुत विस्तार से है, और ये कथा ब्रह्म विवर्त पुराण में भी मिलती है। तो इस समय हम सुनेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण से, है ना। और इसमें कथा कुछ दूसरे प्रकार से है। तो प्रत्येक शास्त्र में भगवान की जो लीलाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से वर्णित हुई हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कल्पों में ये भगवान की लीलाएं हैं। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अलग अलग शास्त्रों में इन लीलाओं का वर्णन अलग अलग प्रकार से क्यों हुआ है। तो कल्प भेद से ये सब जो है अंतर होता है ना। तो हम सुनेंगे इस कथा को ब्रह्म विवर्त पुराण से। इस कथा को सुना रहे हैं नारायण ऋषि। नारायण ऋषि जो नर नारायण जो जुड़वा भाई हैं, तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नर नारायण ऋषि जो है ये ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और भगवान के अवतार हैं। और सुन रहे कौन? नारद जी। नारद जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो ये जो कथा है बहुत पवित्र है कि भगवान ने जो व्रत की कन्याओं के वस्त्र हरण किए, तो ये कथा बहुत पवित्र है। नारायण ऋषि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो सुना रहे हैं, नारद जी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो सुन रहे हैं, है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कथा कितनी पवित्र है ना। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूँ। ये वो लीला है जिसमें गोपियों की चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। हेमंत के प्रथम मास यानी मार्गशीर्ष में तो 6 ऋतुएं होती हैं साल में, 6 ऋतुएं होती हैं। उनमें से एक ऋतु है हेमंत। हेमंत ऋतु के 2 महीने, प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की होती है, इसलिए साल के 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएं होती हैं। तो जो हेमंत ऋतु है तो उसके 2 महीने होते हैं। पहला महीना है मार्गशीर्ष और दूसरा महीना कौन सा है? माघ।
पोष, है ना, पौष। तो हेमंत के जो है 2 महीने हैं, मार्गशीर्ष और पौष, है ना। तो जो पहला महीना है वो मार्गशीर्ष है। तो नारायण ऋषि कहते हैं कि हेमंत के प्रथम मास यानी मार्गशीर्ष में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रहीं। वे नहाकर यमुना के तट पर पार्वती की बालूकमयी मूर्ति बनाकर उसमें देवी का आवाहन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक नित्य प्रति पूजा किया करती थी। तो यहाँ पर जो विशेष बात बताई गई है वो ये है कि वो कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, कात्यायनी या पार्वती। तो इसकी पूजा, देवी की पूजा करते हैं। और गीता में भगवान ने देवताओं की पूजा की निंदा की है ना। लेकिन यहाँ जो देवी की पूजा की जा रही है ये प्रशंसा की बात है। इसमें भगवान प्रशंसा करते हैं, है ना। तो इसका क्या कारण है? गीता में भगवान देवताओं की पूजा की निंदा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, कामनाओं के द्वारा ज्ञान का अपहरण हो गया है ना। लेकिन यहाँ जो प्रशंसा की बात है कि वो देवी की पूजा कर रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो ब्रज की कन्याएं हैं इनके अंदर भौतिक कामना नहीं है, इनके अंदर भौतिक कामना नहीं है। इनके अंदर कामना क्या है? कृष्ण को पति बनाने की। तो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की जो कामना है ये भौतिक कामना नहीं है ना। तो इसलिए अगर कृष्ण की प्राप्ति के लिए किसी देवता की पूजा की जाए तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन भौतिक कामनाओं के द्वारा, है ना। तो भौतिक कामनाओं के द्वारा जब कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो फिर उसमें बंधन होता है ना। लेकिन इनका जो है भाव क्या है? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना है। अब कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करती हैं? कृष्ण की पूजा एक कारण तो यह है कि कृष्ण की पूजा नहीं करती हैं क्योंकि कृष्ण यहां मनुष्य लीला कर रहे हैं। ब्रज में कृष्ण अपनी पूजा नहीं चाहते हैं। कृष्ण जो है ब्रज के एक बालक हैं और उनकी रक्षा की चिंता होती है सब ब्रजवासियों की, इनकी रक्षा कैसे होगी। और वो जो स्नेह है या प्रेम जो ब्रजवासियों का है वो इस कारण से है कि कृष्ण नंद के बालक हैं। अगर कृष्ण ईश्वर हैं तो उनके प्रेम में बाधा पड़ेगी, सखा भाव में बाधा पड़ेगी, पुत्र भाव में बाधा पड़ेगी, पति भाव में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उनको ईश्वर माना जाए। ब्रज में अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं कृष्ण, है ना। और दूसरा कारण ये भी है कि ये कन्याएं अगर कृष्ण की पूजा करेंगी, कृष्ण को ही पति रूप में पाना चाहती, तो इनके लिए लज्जा की बात होगी, है ना। तो इनके लिए बड़ी लज्जा की बात होगी, है। तो इस कारण से भी ये जो है कात्यायनी की पूजा करती हैं। और गोपियां चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम, नाना प्रकार के मनोहर पुष्प, भांति भांति के पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अनेक अनेक फल, मणि, मोती, मूंगे चढ़ाकर और अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा करती थीं। और उनका जो मंत्र है, हे देवी जगताम माता सृष्टि स्थित्यंत कारिणी नंद गोपसुतम कांतम अस्मभ्यम देहि सुब्रते। इस मंत्र का जाप करती हैं। क्या? हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, हे जगदम्बे, तुम ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो, तो हमें नंद गोप नंदन श्याम सुंदर को ही पति रूप में प्रदान करो। नंद गोप सुतम कांतम अस्मभ्यम देहि सुब्रते। तो हमें आप ये दीजिए, क्या? कृष्ण को पति रूप में प्रदान कीजिए, है ना। तो इस भावना से वो व्रत करती हैं। तो इसमें व्रत की विधि बहुत लंबी बताई गई है जिसे मैं छोड़ रहा हूं। इस स्तमान के द्वारा ब्रजांगनाओं ने 1 मास तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का स्तवन एवं नमन किया।
जब मास पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन ये गोपियां अपने वस्त्रों को तट में रखकर यमुना जी में स्नान के लिए उतरी। रत्नों के मोल पर मिलने वाले नाना प्रकार के द्रव्य थे। लाल, पीले, सफेद और मिश्रित रंग वाले मनोहर वस्त्र थे। यमुना जी के तट पर छा रहे थे, उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सब के द्वारा यमुना के तट की बड़ी शोभा हो रही थी। वस्त्र ही वस्त्र, है ना। चंदन, उगरू और कस्तूरी की वायु से सारा तट सुरभित था, सुगंधी फैल रही है। भांति भांति के नैवेद्य, देश काल के अनुसार प्राप्त होने वाले फल, धूप, दीप, सिंदूर, कुमकुम यमुना के उस तट को सुशोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर गोपियां कौतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हुई। उनका मन श्री कृष्ण को समर्पित था। वे अपने नग्न शरीर से जल क्रीड़ा में आसक्त हो गईं। तो यहाँ जो बताया गया है कि नग्न स्नान करती हैं, तो यमुना जी का एक तट, या पहले इसी प्रकार की परंपरा थी कि जो स्त्रियां हैं वो नग्न ही स्नान करती थी, लेकिन उनका जो तट होता था वो अलग ही होता था जहां पुरुष लोग नहीं जाते। और अगर वो नग्न स्नान करेंगी तो उनके जो वस्त्र हैं तो वो उनको फिर ज़्यादा वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेशम के वस्त्र वो धारण करके पहन करके आई, उन्हीं को वो जो है उतारती हैं और नग्न स्नान करके फिर उन्हीं वस्त्रों को धारण करती हैं। उन्हें कुछ कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, ना तौलिया का इस्तेमाल करना है शरीर को पोंछने के लिए वो। और रेशम के जो वस्त्र हैं तो रेशमी वस्त्रों को में जो है वो अशुद्धि नहीं होती इस प्रकार की कि पहले पहने हैं तो फिर से उनको पहना जाए, तो रेशम के वस्त्रों में ऐसा दोष नहीं होता है। तो इस तरह से वो जो है स्नान कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के द्रव्यों और वस्त्रों को देखा। देखकर वे ग्वाल बालों के साथ वहां गए और सारे वस्त्र लेकर वहां रखी हुई खाने की वस्तुओं को सखाओं के साथ खाने लगे। तो भगवान खा रहे हैं, वो पूजा की, स्नान के बाद वो तो देवी की पूजा करेंगी, लेकिन भगवान जो सखाओं के साथ खा रहे हैं, है ना। तो ये जो भगवान लीला कर रहे हैं, तो इसमें एक रहस्य ये है कि भगवान अगर देवताओं की पूजा को स्वयं खाएं तो वो और ज़्यादा पूर्ण हो गई। अगर भगवान किसी देवता किसी देवी की पूजा को अगर पहले से ग्रहण कर लें तो वो पूजा और ज़्यादा पूर्ण हो गई। भगवान अगर प्रसन्न है तो सब देवता अपने आप प्रसन्न है ना। तो भगवान इस प्रकार से पूजा की वस्तुओं को खा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उन कन्याओं को ऐसा नहीं बता रहे हैं कि वे परमेश्वर हैं, ये बात नहीं बता रहे हैं। तो वो खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनकी पूजा में भगवान बाधा डाल रहे हैं। एक चंचल बालक की तरह ये जो है बड़ा व्यवहार कर रहे हैं, उल्टा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ना। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम की ऊंची डाल पर चढ़कर गोविंद ने गोपिकाओं से इस प्रकार कहा। अब भगवान जो बोल रहे हैं तो इसमें क्या है, कुछ है हंसने वाली बातें हैं, हंसी की बातें हैं। ये कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन हंसने के लिए, उनको चिंता पैदा करने के लिए। तो कभी कोई हंसी में हम किसी बात को बोलते हैं आपको चिंता पैदा करने के लिए, है ना। तो ये जो है ये हंसी की बातें हैं। हे कन्याओं, तुम सबके सब इस व्रत में असफल हो गई हो। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम इस व्रत में असफल हो गई हो, है ना। तो वास्तव में तो उनके व्रत को सफल कर रहे हैं भगवान, है। उनके वस्त्रों का हरण करके जो है एक प्रकार से पति को ही अधिकार है कि पत्नी के वस्त्रों को छुए या उठाए। तो एक प्रकार से तो उनके व्रत को सफल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से क्या बोल रहे हैं, तुम इस व्रत में असफल हो गई। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान का पालन करो, उसके बाद इच्छानुसार जल क्रीड़ा करो। तुम तो खेल रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे व्रत में बहुत बड़ी कमी है। जो महीना व्रत करने के योग्य है, जिसमें मंगल कर्म के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, उसी मास में तुम लोग जल के भीतर घुसकर नग्न स्नान कर रही हो, ऐसा क्यों किया। तो भगवान जो बात कह रहे हैं वास्तव में ऐसा कुछ दोष है नहीं, क्योंकि हमेशा
ये विधि है कि स्त्रियां जो है नग्न स्नान करती हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान उनको चिंता पैदा करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसमें हानि पहुंचा रहे हो। तुम्हारे पहनने के वस्त्र, पुष्पहार और व्रत के योग्य वस्तुएं जो है रखी गई थी, किसने चुरा ली? भगवान कह रहे हैं तुम्हारे वस्त्र हैं और फूल हैं, फल हैं, किसने चुरा लिए? जो स्त्री व्रत में नग्न स्नान करती है उसके ऊपर स्वयं वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है उनको चिंता पैदा कर रहे हैं। जान पड़ता है वरुण के अनुसार तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए, अब तुम नग्न होकर घर को कैसे जा सकोगी? तुम्हारे इस व्रत का क्या होगा? व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही है वो कैसी है? तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? तो इस तरह से भगवान जो है उनके जो है कार्य में दोष बता रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर ब्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर ना तो हमारे वस्त्र हैं और ना वस्तुएं हैं। जल में नग्न खड़े होकर विषाद करने लगी और जोर जोर से रोने लगी और बोले, यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए? पूजा की वस्तुएं भी कहाँ हैं? इस प्रकार विषाद करके सब गोप कन्याएं दोनों हाथ जोड़कर भक्ति और विनय के साथ वहीं श्याम सुंदर से बोली। गोपिकाओं ने कहा, हे गोविंद, तुम ही हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, अतः हमारे पहनने योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। तो ये कन्याएं क्या कह रही हैं कि आपने अगर हमारे वस्त्र लिए हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपको हम अपना पति बनाना चाहती हैं और आप अगर हमारे वस्त्र लेते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें लेने का, स्पर्श करने का तुम्हें पूरा अधिकार है, परंतु व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं वे समय आराध्य देवी की संपत्ति हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी संपत्ति है। उन्हें दिए बिना उन वस्तुओं को ले लेना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। हमारी साड़ियां दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करेंगी। श्याम सुंदर, इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को अपना भोजन बनाओ। जो चीजें पूजा की हैं उनको छोड़ करके बाकी चीजें आप खाओ, है ना, लेकिन जो पूजा की सामग्री उसको मत खाओ। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग अगर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। ये सुनकर राधा के अंगों में रोमांच हो आया। वे श्री हरि के निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं आई। अब इसमें कथा जो है कुछ दूसरी प्रकार की है। तो राधा रानी भगवान के निकट वस्त्र लेने नहीं आई, उन्होंने जल में योगासन लगाया और श्री की हरि के उन चरण कमलों का चिंतन किया। पान में आसन लगाया और श्री हरि के उन चरण कमलों का चिंतन किया जो ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म के भी वंदनीय है और मनोवांछित वस्तुएं देने वाले। तो कृष्ण हाथों से तो उनके वस्त्र ले लिए हैं, लेकिन कृष्ण के चरणों का ध्यान करके वो सब प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण के चरणों से सब मिल जाता है। तो राधा रानी इस रहस्य को जानती हैं, है ना। तो कृष्ण हाथों से क्या क्या लेंगे? कृष्ण के चरणों से सब कुछ मिलने वाला है? अभीष्ट कहा है, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। अभीष्ट दोहम, जो भी अभीष्ट वस्तु है सब कृष्ण के चरणों से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे दोहन करते हैं, गाय के स्तन से आप दूध दोहते हैं, उसी पर कृष्ण के चरणों से आप सब दोहन कर सकते हो, जो भी आपके अभीष्ट वस्तु है। तो राधा रानी इस रहस्य को जानती हैं, तो वो कृष्ण के पास नहीं आती हैं अपने वस्त्र लेने के लिए। तो वो क्या करती हैं? कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती हैं, जो किसके वंदनीय है? ब्रह्मा, शिव और शेष और धर्म के भी वंदनीय है और मनोवांछित वस्तुएं देने वाले हैं। उन चरण कमलों का चिंतन करते करते उनके नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए। राधा रानी के नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और भावातिरेक से उन गुणातीत प्राणेश्वर की स्तुति करने लगी। तो राधा रानी स्तुति कर रही हैं, हे गोलोकनाथ, हे गोपीश्वर, मेरे स्वामी, हे प्राण वल्लभ, हे दीन बंधु, हे दीनेश्वर, हे सर्वेश्वर,
आपको नमस्कार है। गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राण वल्लभ, हे दीन बंधु दीनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते। हे गोपेश्वर, हे गो समुदाय के ईश्वर, हे यशोदानंद वर्धन, हे नंद नंदन, हे सदानंद, हे नित्यानंद, आपको नमस्कार है। गोपेश गो समूहेश यशोदानंद वर्धन, नंदात्मज सदानंद नित्यानंद नमोस्तुते। हे इंद्र के क्रोध को भंग करने वाले गोविंद, आपने किसका क्रोध भंग किया? इंद्र का क्रोध। हे इंद्र के क्रोध को भंग करने वाले गोविंद, आपने ब्रह्मा जी के भी दर्प का दलन किया है। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए कृष्ण के वचनों को चुराया था, तो ब्रह्मा जी के दर्प का भी दलन किया है। कालिय दमन, कालिय का भी दमन किया है। हे प्राणनाथ, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। शतमन्योर मन्यु भग्न ब्रह्म दर्प विनाशक, कालिय दमन प्राणनाथ कृष्ण नमोस्तुते। शिव और अनंत के भी ईश्वर, हे शिव और अनंत के ईश्वर, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर, हे परात्पर, हे ब्रह्म स्वरूप, हे ब्रह्मज्ञ, हे ब्रह्म बीज, आपको नमस्कार है। शिवानंतेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज नमोस्तुते। हे चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज, चराचर रूपी जगत के वृक्ष के बीज, ये पूरा जगत जो है एक वृक्ष है, उसके बीज आप हैं। बीज छोटा होता है, पेड़ कितना बड़ा होता है, आप छोटे से हैं लेकिन बीज आप ही हैं। चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज, हे गुणातीत, हे गुण स्वरूप, हे गुण बीज, हे गुणाधार, हे गुणेश्वर, आपको नमस्कार है। चराचर तरोर बीज गुणातीत गुणात्मक, गुण बीज गुणाधार गुणेश्वर नमोस्तुते। हे प्रभु, आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धि की भी सिद्धि आप हैं। हे तपस्वी, आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज हैं, आपको नमस्कार है। अणिमाद के सिद्धि से सिद्धे सिद्धि स्वरूप के, तपस तपस्विन तपसाम बीज रूप नमोस्तुते। हे अनिर्वचनीय अथवा जो अनिर्वचनीय अथवा निर्वचनीय वस्तु है, वो सब आपका ही स्वरूप है। आप ही उन दोनों के बीज हैं। सर्व बीज रूपी प्रभु, आपको नमस्कार है। यद निर्वचनीयम चा वस्तु निर्वचनीयकम, तत्स्वरूप तयोर बीज सर्व बीज नमोस्तुते। मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा और वेद माता सावित्री, ये सब देवियां जिनके चरण कमलों की अर्चना से ही नित्य पूजनीय हुई हैं। राधा रानी क्या कह रही हैं? जितनी देवियां हैं, चाहे मैं हूं और चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे गंगा हो और चाहे वेद माता सावित्री हो, ये सब देवियां पूजनीय जो हुई हैं, कैसे हुई हैं? आपके चरण कमलों की पूजन से। तो जितनी भी देवियां हैं जिनकी पूजा होती है, तो उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण की पूजा की है। तो राधा रानी कह रही हैं कि हम सब देवियां जो है, जो पूजनीय बनी है, वो आपके चरणों की पूजा से बनी है। उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। अहम सरस्वती लक्ष्मीर दुर्गा गंगा श्रुति प्रसू, यस्य पादार्चया नित्यम पूज्या तस्मै नमो नमः। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। तो भगवान कितने पवित्र होंगे? जिनके सेवकों के स्पर्श और ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं। तीर्थों को अगर स्पर्श प्राप्त हो जाए भगवान के भक्तों का, तो तीर्थ पवित्र होते हैं। जिनका ध्यान करने से तीर्थ पवित्र होते हैं, जिनके सेवक, तो वे भगवान कितने पवित्र होंगे? उन भगवान को मेरा नमस्कार है।
स्पर्शन यस्य भृत्यानां ध्यानेन चादिवानिशं पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः। यूं कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में स्थापित करके, मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके ठूठे काठ के समान अविचल भाव से स्थित हो गई, है ना। तो राधा रानी ने क्या किया, अपने शरीर को जल में स्थापित किया है, और मन और प्राण को कृष्ण में स्थापित किया। मन और प्राण को कहाँ स्थापित किया, कृष्ण में, और शरीर को कहाँ स्थापित किया, जल में, और अविचल भाव से ठूठे काठ के समान स्थित हो गई। ठूठा काठ जानते क्या होता है, ठूठ जो वृक्ष गिर जाता है ना टूट के, तो नीचे का हिस्सा कुछ बना रहता है ना जमीन में जो लगा हुआ है, उससे बोलते हैं ठूठ, है ना। तो ठूठ जो है पेड़ का होता है वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल, है ना। और ऐसा लगता भी दूर से जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पतला होता है, नीचे का हिस्सा मोटा होता है, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो, है ना। तो इसी प्रकार से ठूठ जो है होता है। तो राधा रानी कैसी हो गई, ठूठे काठ के समान, है, अविचल भाव से स्थित हो गई। पानी में भी जो है राधा रानी का शरीर बिल्कुल हिलता नहीं है, अचल हो गई राधा रानी। इत्येव मुक्त्वा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहं मना प्राणांश श्री कृष्ण तस्थो स्थाणु समासति। स्थाणु बोलते हैं उसको। श्री राधा द्वारा किए गए श्री हरि के इस स्तोत्र का जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वो श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है, तथा उससे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ होती है। राधा कृतम हरे स्तोत्रम त्रिसंध्यम यहाँ पठेन नरः हरिभक्तिम च दास्यम च लभेन राधा गतिम ध्रुवम। जो विपत्ति में भक्ति भाव से इसका पाठ करता है उसे शीघ्र ही संपत्ति प्राप्त होती है। राधा रानी की ये जो स्तुति है, और चिरकाल का खोया हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है। यदि कुमारी कन्या भक्ति भाव से 1 वर्ष तक प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुने तो निश्चय ही उसे श्री कृष्ण के समान कमनीय कांति वाला गुणवान पति प्राप्त होता है। जल में स्थित हुई राधिका ने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोली, अभी तक आंखें बंद थी, अब राधा रानी ने जब आंखें खोली तो देखा तो सारा जगत श्री कृष्ण में दिखाई दे रहा है। हरि बोल। हर जगह श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और तब यमुना के तट को देखा, सब वस्त्र ज्यों के त्यों रखे हैं, जो भोजन की सामग्री सब, पूजा की सामग्री सब ज्यों की त्यों रखी है। पूरा तट ज्यों का त्यों भरा हुआ है। हरि बोल। कृष्ण जो खाए थे वो भी सब जो है साबुत, जैसे कुछ नहीं खाया, सब ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। देखकर राधा ने तंद्रा या स्वप्न का विकार माना। राधा रानी सोचती हैं या तो ये तंद्रा है या स्वप्न है। तंद्रा कहलाती है आप बैठे बैठे जब नींद आती है ना तो उसको जो है ऊँघना बोलते हैं, तंद्रा। तो कभी कभी इसमें भी सपना आता है ना, और कभी गहरी नींद में भी सपना आता है। तो राधा रानी सोचती हैं कि मुझे शायद नींद आ गई, मैं सो रही हूँ क्या? तो देखा नहीं, सो तो नहीं रही हूँ, तो क्या मुझे तंद्रा आ रही है? नहीं, तंद्रा भी नहीं आ रही। ठंडे पानी में कौन किसको नींद आएगी? तो फिर जिस स्थान पर और जिस आधार पर जो सामान पहले रखा गया था वस्त्रों सहित, वो सब इस सामान गोपकन्याओं को उसी रूप में प्राप्त हुआ। फिर तो वे सबकी सब देवियां जल से निकलकर व्रत पूर्ण करके मनोवांछित वर पाकर अपने घर को चली गईं। अब व्रत के अंत में कौन सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ? नारद जी पूछ रहे हैं कि व्रत के अंत में कौन सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ, इस नारायण कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी कह रहे हैं कि कुछ और भी रहस्य हुआ तो ये विस्तार पूर्वक कहिए। तो समाप्ति के दिन गोपियों से श्री राधा ने देवी की वंदना स्तुति करके व्रत को पूरा किया।
एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक 1000 गौएं, समझे? और कितने ब्राह्मण है? 1000 ब्राह्मण है। तो राधा रानी ने कितना दिया, ये भी आप विचार करने वाली बात है। राधा रानी ने कितना दिया? 1000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक ब्राह्मण को 1000 गौएं और 100 स्वर्ण मुद्राएं एक ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दिया। उन्होंने आदर पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाजे बजवाए और भिक्षमंगों को धन बांटा। इसी समय दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई, जो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हंसी की प्रभा फैल रही थी। 100 योगिनियों के साथ थी वो। कितनी योगिनियां हैं उनके साथ? 100 योगिनियों के साथ थी और रथ पर बैठी थी। वो रथ घोड़ों से नहीं जुता है, सिंह से जुता हुआ है। सिंह से जुते हुए रथ पर बैठी हैं, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। और कितनी भुजाएं? 10 भुजाएं। उनकी 10 भुजाएं थीं और सोने से निर्मित दिव्य रथ से वो उतरी। वो जो रथ था वो सोने से निर्मित था। उस रथ से उतरकर तुरंत ही श्री राधा को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपिकाओं को वरदान देकर के उन्होंने राधा रानी के साथ आदर पूर्वक कुछ बातचीत की और इस प्रकार से वो जो व्रत पूरा हुआ। अब इसमें कुछ और भी कथा है, तो जिसको कि अब मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है और कुछ मैं और घटनाएं सुनाना चाहता हूं। तो यहाँ कथा को विराम दे करके अब कुछ घटनाएं सुनाना चाहता हूं। तो बहुत आश्चर्य की घटना हुई इस महीने, जो कात्यायनी व्रत का महीना है, तो वो मैं सुनाना चाहता हूं। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना दिनांक 13 नवंबर 2014 की है। कौन सा सन है? 2014 और तारीख क्या है? 13 नवंबर। तो मेरा नियम है कि मैं प्रत्येक वर्ष मार्ग शीर्ष के महीने में ब्रज मंडल के अंतर्गत चीर घाट नामक स्थान का दर्शन करने के लिए जाता हूं, जहां पर ये लीला हुई थी। क्योंकि इसी स्थान पर ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मार्ग शीर्ष के पूरे महीने भर कात्यायनी व्रत किया था, तथा इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की इच्छा पूरी करने के लिए उनके वस्त्रों का अपहरण किया था। चूंकि मार्ग शीर्ष का महीना चल रहा था, अतः मैं उक्त दिनांक को चीर घाट का दर्शन करने के लिए गया। इस स्थान पर पहुंचकर मैं गोपाल चंपू नामक ग्रंथ से श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन पढ़कर अपने संगियों को सुनाने लगा, जिसमें श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण किया था। अब उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैंने पढ़कर सुनाया। ये मैं कौन सा ग्रंथ सुना रहा था? गोपाल चंपू। और जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया वो ब्रह्मवैवर्त पुराण है ना। तो गोपाल चंपू से मैंने पढ़ के सुनाया। तो मैंने पढ़कर सुनाया कि जिस समय कन्याएं अपने वस्त्रों को यमुना के तट पर उतारकर जल में परस्पर क्रीड़ा कर रही थीं, उस समय श्री कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण करने के लिए चुपके से उस स्थान पर आए। तो सुनिए बड़े ध्यान से, ये मैंने पढ़ के सुनाया कि कृष्ण उनके वस्त्रों का अपहरण करने के लिए चुपके से उस स्थान पर आए। श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक भी उस समय उस स्थान पर आए। कितने बालक थे? 4 बालक। और किस अवस्था के? 4-5 वर्ष की अवस्था के। अब जो ही मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण के पीछे पीछे 4 बालक भी उस स्थान पर आए, ठीक उसी समय 4-5 वर्ष की अवस्था के 4 बालक उस स्थान में आकर मेरे पीछे बैठ गए। हरि बोल। वहीं के जो ब्रजवासियों के बच्चे होते हैं। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई, क्योंकि जो 4-5 वर्ष के 4 बालक मेरे पीछे बैठ गए, वे इस कथा को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था।
ये तो श्री कृष्ण की ही लीला थी कि कथा के अनुसार इस घटना का मंचन हुआ। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब देखिए और सुनो, बहुत आश्चर्य की घटना हुई। अब कथा और आगे बढ़ी। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कन्याएं श्री कृष्ण से अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए जल से बाहर निकली। उस समय भी अपने दोनों हाथों से आगे का भाग ढके हुई थी। अब श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि वे अपने मस्तक पर दोनों हाथ रखकर नमस्कार करें। ये उन कन्याओं के लिए अत्यंत लज्जा की बात थी कि वे उन बालकों के सामने ऐसा करने से पूर्णतया नग्न दिखाई देंगी। उस समय उन कन्याओं ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य उन्हें नग्न अवस्था में ना देखे। अतः उन कन्याओं ने उन 4 बालकों से कहा, अरे बालको, देखो देखो, उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उन्होंने बालकों से कहा, देखो देखो, उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जो ही मैंने पढ़कर सुनाया, उधर कुछ लोग शोरगुल कर रहे हैं, ठीक उसी समय मेरे निकट वृक्ष में बैठे हुए अनेक पक्षी अत्यंत ऊंची आवाज में चैं 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 करने लगे। कितना आश्चर्य है। ये एक अत्यंत अद्भुत घटना थी कि कथा में जो बात आई उसी के अनुसार इस घटना का मंचन हुआ। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए, है ना। अब तीसरी घटना, अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने चीर घाट के स्थान में बैठकर गोपाल चंपू और ब्रह्म विवर्त पुराण इन 2 ग्रंथों से चीर हरण की लीला पढ़कर सुनाई। उसके पश्चात मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली स्थित ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर आ रहा था, उस समय मैंने 150 घंटे के प्रवचन वाले पेन ड्राइव को चालू किया, जो उस समय गाड़ी में ही लगा हुआ था। तो उस पेन ड्राइव में 150 घंटे के प्रवचन थे। अब जिस समय गाड़ी को दिल्ली के मंदिर में पहुंचने के लिए केवल 1 घंटा रह गया था, कि कई घंटे का रास्ता है ना, तो 1 घंटा रह गया। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। पेन ड्राइव में जो भी प्रवचन चल रहा था, अचानक वो प्रवचन बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा। कई प्रवचन उसने जो है छोड़ करके आ गया दूसरे प्रवचन में। फिर वो प्रवचन भी बदलकर एक अन्य प्रवचन चलने लगा। इस प्रकार लगातार 4-5 बार प्रवचन बदलते गए और अंत में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें मेरी आवाज में कात्यायनी व्रत की कथा का ही वर्णन था। बहुत आश्चर्य है। इस प्रकार पूरे 1 घंटे तक, 1 घंटे का समय था मंदिर में, तो 1 घंटे तक वो प्रवचन गाड़ी में चलता रहा। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी थी कि इस प्रवचन में मेरी आवाज में इसी लीला का श्रीमद् भागवत तथा गर्ग संहिता इन 2 ग्रंथों से पाठ हुआ था। ये 2 ग्रंथ उन 2 ग्रंथों से अलग हैं जिन 2 ग्रंथों से मैंने चीर घाट के स्थान पर उस लीला का पाठ किया था। इस प्रकार मैं तथा मेरे संगियों को 4 अलग अलग ग्रंथों से इस दिव्य लीला का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हरि हो। अब ये विचार किया जाए तो ये कितने आश्चर्य की बात है कि पेन ड्राइव में इस लीला के पहले जितने भी प्रवचन थे वे सभी तब तक बदलते रहे जब तक इस लीला का प्रवचन नहीं आया। और जिस समय इस लीला का प्रवचन आया उस समय प्रवचन नहीं बदला, बल्कि पूरे रास्ते पर उस लीला का वर्णन चलता रहा। श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि ओम। ये ऐसे आश्चर्य की जो घटनाएं हैं जब भगवान करते हैं, अपनी कथाओं में करते हैं, तो इससे हमें बड़ा बल मिलता है कि भगवान इन कथाओं में हमारे साथ हैं, है ना। तो ये जो है मतलब इस तरह की आश्चर्य की घटनाएं होती हैं और बहुत होती हैं, है ना। तो इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जो भक्त लोग पढ़ते हैं तो उनको भी प्रोत्साहन मिलता है और हर्ष और विस्मय होता है ना। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ हम कुछ विचार करेंगे। आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं जैसे कर्म करता हूं, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मेरे देखा देखी दूसरे लोग भी कर्म करने लग जाएं और वो नष्ट हो जाएं। तो जब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आए और जो है मानव समाज को सिखाने आए कैसे कर्म करना चाहिए, तो इस विषय में
इस लीला में आपका क्या उत्तर है, आपका क्या जवाब है, कौन बताएगा? भगवान ने ये जो लीला करी है तो ये शिक्षा की दृष्टि से कहाँ तक उचित है या उचित नहीं है, तो ये भगवान ने क्यों किया, इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? हाँ जी, इनको माइक दे। इस लीला में भगवान ये बताना चाह रहे थे कि ये जो गोपियां नग्न अवस्था में जमुना में स्नान कर रहे थे, तो जल देवता ने भगवान से विनती की, ये तो अपराध कर रहे हैं, तो भगवान उनको अपराध से मुक्त करने के लिए और दोबारा नहीं करने के लिए, तो ये नहीं, मैं तो इसकी चर्चा पहले कर चुका हूं कि ये कोई दोष नहीं है, नग्न स्नान करने में कोई दोष नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही विधि। नग्न स्नान करने आपने सुना नहीं है तो आप देर से आए, तो नग्न स्नान में कोई दोष नहीं है ना। ये तो भगवान ने उनके साथ कुछ उनको चिंता में डालने के लिए ये बात बोली थी, तो ये उत्तर नहीं है। और कोई उत्तर? हाँ जी, इनको। भगवान जो है वो उनका पहला जो गीता भगवान बता रहे हैं कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम्, तो भगवान का पहला जो लक्ष्य है वो भक्तों को प्रसन्नता देना। तो इस लीला में गोपियों की जो इच्छा है वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की, तो भगवान पहले भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं, उसके बाद अगर कोई मोरल है कि नहीं ये सेकेंडरी है, भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इनका उत्तर है कि भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इसका और अच्छा उत्तर ये है कि भगवान जब कह रहे हैं कि मैं बड़ी सावधानी पूर्वक ही कर्म करता हूं, है ना, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो सब लोग जो है मेरे देखा देखी कर्म करने लग जाए, है ना। तो भगवान ने ये कार्य जो है बड़ी सावधानी पूर्वक किया, बड़ी सावधानी पूर्वक किया है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष यदि आचरण श्रेष्ठ तत्देवे तरोजना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है तो सामान्य लोग उसी प्रकार आचरण करते हैं। अभी यहाँ पर भगवान जो ब्रज में वो श्रेष्ठ पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, एक चंचल बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे अशिक्षित बालक है, एक चंचल बालक है, तो इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान की ये जो लीला है ये बाल लीला है, ये सब बाल लीलाएं के अंदर आती है। 4-5 वर्ष, क्योंकि इसके बाद 7 वर्ष की जब अवस्था के हुए तब गोवर्धन धारण किया, तो वो शायद 28वें अध्याय में भागवत के 10वें स्कंद में, वही 22वें अध्याय में, तो 7 साल से कम की अवस्था है ना। तो इस अवस्था में कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि बड़े लोग जो है इस अवस्था में कोई दोष नहीं मानते कि अगर बालक जो है ऐसी चंचलता करे, वस्त्र उठाए किसी के, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता, है ना। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, जब कोई व्यक्ति समाज में शिक्षित होता है, श्रेष्ठ होता है और सब लोग उसके शिक्षाओं का पालन करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, तब कोई अगर वो गलत काम करे तो फिर वो लोग उसी तरह से करेंगे, है कि नहीं। तो जब भगवान राजा बन जाते हैं, राजा के रूप में, तो फिर ऐसे कार्य नहीं करते, है ना। अभी तो शिक्षा भी तो वो पढ़ने तक नहीं गए हैं, है ना। बाद में जब कंस का वध होता है तब फिर वो जो है पढ़ने जाते हैं, उनको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो भगवान तो एक मनुष्य लीला कर रहे हैं और अशिक्षित बालक की लीला कर रहे हैं और बहुत अल्प वयस्क बालक की लीला कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये जो है सही लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं बड़ी सावधानी पूर्वक मैं कर्म करता हूं, है ना। तो आगे चल करके मथुरा में जब कंस का वध करते हैं, फिर सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, फिर जब शिक्षित होके आते हैं तो फिर वो जो है मतलब बड़ी सावधानी से कार्य करते हैं। जैसे नरकासुर का वध किया तो 16,100 जो है कन्याएं थी, राजकन्याएं थी, है ना। तो भगवान ने उनका स्पर्श भी नहीं किया, उनको द्वारका भेजा और माता पिता की उपस्थिति में ही विवाह विधिपूर्वक विवाह किया, है ना। तो ये सब जो है मतलब बातें हैं जो कि हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए बताइए। जैसे कहते हैं भगवान जी तो सब अपनी है, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ ही
उन्हें पता है। तो उस युग से अगर आधुनिक युग को जोड़ें और उस समय को युग को भी जोड़ते हैं, अगर हम बात तो आएगी ऐसी तो नहीं है, तब भी देखिए उस समय रस था ना, रस बुरी दृष्टि डालता था सब पर। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को शिक्षा देने के लिए कि नग्न अवस्था में आप ना नहाएं, कोई भी आपके ऊपर बुरी दृष्टि डाल सकता है, इसलिए उन्होंने शिक्षा देने के लिए बच्चे के रूप में ही वस्त्र हरण किए। नहीं बस हो गया। देखिए ऐसा है कि नग्न स्नान जो बड़ी स्त्रियां हैं वो भी करती हैं, सब करती हैं, और वो जो विधि है नग्न स्नान करने की विधि है ही है, वो पहले से इस तरह की विधि है, चल रही है, तो कोई नया उन्होंने कार्य नहीं किया है, ये पहले से इस तरह से है। और कई स्थानों में ये वर्णन आता है, जैसे शंकर जी भी जब पार्वती के साथ आकाश मार्ग से जाते हैं तो जो देवयानी शर्मिष्ठा, तो ये भी जो है नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, लेकिन जैसे शिव जी को देखती हैं तो जल्दी से वस्त्र धारण कर लेती हैं। या नारद जी भी जब निकले तो नलकूपर मणिग्रीव नग्न स्नान कर रहे थे, तो जो अप्सराएं थी उन्होंने जल्दी से अपने वस्त्र धारण कर लिए। तो ये तो जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यही बता रहा हूं कि इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जो असली बात है वो यही है कि भगवान की ये सब जो लीलाएं हैं वो उस अवस्था की हैं जिसमें इंद्रियां विकसित नहीं होती। बच्चे की इंद्रियां विकसित, अगर कोई नकल करे तो इस अवस्था में नकल करे, ठीक है ना, इस अवस्था में तो इस अवस्था में इंद्रियां विकसित नहीं होती हैं। तो भगवान की जो लीला है नहीं, और एक व्यक्ति बार बार प्रश्न नहीं करेगा, वो तो फिर बाद में हो सकता है। और किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग करिए या फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो है अगर बार बार प्रश्न करे तो फिर वो जो है दूसरों को फिर अवसर नहीं मिलता। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है और कोई चर्चा है? हाँ जी, इनको माइक दीजिए। माइक गोपियों का जो भाव था वो कृष्ण को किस रूप में? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। हाँ, ये हमें इस पर विचार करने वाली बात है कि ये जो ब्रज कन्याएं हैं तो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ये बहुत शुद्ध भाव है, ये बहुत शुद्ध भाव है। इसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई जरा भी इच्छा नहीं है। वे केवल कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। इस भौतिक संसार में कोई स्त्री अगर किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो पुरुष को पाना चाहती है। कोई पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो स्त्री को पाना चाहता है। तो ये भौतिक संसार का जो संबंध है ये काम है, इसे काम बोलते हैं, है ना। लेकिन जो गोपियों का और कृष्ण के साथ जो संबंध है इसमें काम नहीं है बिल्कुल। ना कृष्ण के अंदर काम है ना गोपियों के अंदर काम है, ये प्रेम है। प्रेम में क्या होता है कि जब कृष्ण को जो है वो सुख देना चाहती, कृष्ण की सेवा करना चाहती, तो ये भौतिक संसार में ये प्रेम नहीं मिलता, है ना। और ये प्रेम कृष्ण के साथ ही हो सकता है। कृष्ण में ही मन लगाने से आप काम से मुक्त हो सकते हैं, तब कहीं प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जब काम बिल्कुल चला जाए तब कहीं प्रेम शुरू होता है ना। तो इनके अंदर काम है ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो ये शुद्ध प्रेम है, शुद्ध भाव है ना। तो भगवान जो है वस्त्रों का हरण कर रहे हैं तो भगवान के अंदर भी काम नहीं है, भगवान के अंदर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, वो उनको सुख देना चाहते, है ना। एक दुशासन था जिसने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया तो अपमान करने के लिए, द्रौपदी के वस्त्र हरण जो किए उसका अपमान करने के लिए उसने किया। और भगवान कृष्ण जब गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं तो उनका सम्मान करने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए भगवान उनके वस्त्रों का हरण कर रहे हैं, है ना। वहां भगवान अकेले पुरुष हैं या उनके साथ और छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। तो अकेले और बाकी सब इकट्ठी हैं वो स्त्रियां, है ना। और यहाँ द्रौपदी के घटना में द्रौपदी अकेली एक स्त्री है,
और सब पुरुष बैठे हुए, सबके बीच में एक स्त्री को नग्न किया जा रहा है ना। तो बहुत अंतर है। तो भगवान जो है मतलब उन सबको कह रहे हैं तो सब लोग आओ, एक साथ आओ, है ना। तो उनको सुख देने के लिए और उनका जो है उनकी मनोवांछा पूरी करने के लिए भगवान जो कर रहे हैं, और उनकी इच्छा जो है मतलब है ही नहीं, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ही नहीं, इतने से ही संतुष्ट हो जाती है। और भगवान भागवत में कहते हैं न मयि आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, कि मुझ में जिनकी बुद्धि आवेशित है तो उनकी कामनाओं से फिर अन्य कामनाएं पैदा नहीं होती। उनके अंदर कामना को पति रूप में प्राप्त करना है, तो वो जब कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं पति रूप में तो उनकी और कामनाएं पैदा होती ही नहीं। भर्जिता को थे धाना प्रायो बीज आने से दे, जैसे बीज है अगर भून दें या उबाल दें तो उसमें फिर बीज की शक्ति नहीं होती कि और बीज पैदा होंगे। आपकी एक कामना है, मान लो कि कोई स्त्री चाहती पुरुष पति बनाना चाहती है, जब पति जो बन जाता है फिर उसकी और कामनाएं होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे मोटर चाहिए, कार चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कितनी इच्छाएं होती हैं। तो एक कामना से कोई संतुष्ट नहीं होता है भौतिक संसार में। लेकिन यहाँ जो है इन ब्रज कन्याओं में केवल एक ही कामना है, और वो कामना जो है पूरी होने के बाद और अन्य कामना होती नहीं कि और चाहिए उनको, ये भी चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो भर्जिता को था धाना प्रायो बीज आने से थे, तो उसमें बीज का जो शक्ति है खत्म हो जाती है ना। तो भौतिक संसार में जो है काम का जो बीज होता है उससे और कई कामनाएं और कामनाएं और कामनाएं बनते, वो संतुष्ट होता ही नहीं कभी, है ना। काम अग्नि के समान है, उसमें आप जितनी आप घी की आहुति डालोगे और बढ़ेगी और बढ़ेगी, है ना। लेकिन कृष्ण के प्रति जो कामना है, उनकी जो बुद्धि है वो आवेशित है कृष्ण में, तो अन्य कामनाएं पैदा नहीं होंगी। हाँ जी। तो ये लीला गोकुल की है या और किसी दूसरे स्थान? ये लीला ये देखना पड़ेगा। गोकुल में तो भगवान 3 वर्ष 2 महीने के थे जब उनका जो है यमलार्जुन का उद्धार हुआ था और बांधे गए थे, हैं? और 3 वर्ष 4 महीने में फिर गोकुल छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद की घटना है। और 7 वर्ष के जब हुए गोवर्धन धारण किया, उसके बीच में, ठीक है ना। तो वो स्थान जो है चीर घाट, वहां पर यमुना जी हैं, चीर घाट अभी भी है। अब कितना दूर है वो सब विचार करना पड़ेगा, कितनी दूर आते हैं। चीर घाट जो है कहाँ पर है, वो कौन सा स्थान है? शेरगढ़ के पास है। तो दूसरी साइड में वृंदाकुंड, मथुरा रोड के दूसरी साइड में वृंदाकुंड है, इस साइड में चीर घाट है। धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौरताई की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। हरे कृष्णा।